नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको भारत के एडवोकेट्स के लिए अनिवार्य परीक्षा AIBE अर्थात ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और AIBE एग्जाम की तैयारी करने का सही मेथड भी बताएंगे, जिसे जानने के बाद AIBE एग्जाम को पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, AIBE का फुल फॉर्म ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है। इसे हिंदी में अखिल भारतीय बार परीक्षा के नाम से जानते हैं। यह एक इंडिया लेवल एग्जाम है, अर्थात यह परीक्षा पूरे भारतवर्ष में एक साथ डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स में आयोजित की जाती है। AIBE एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होता है। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज का चुनाव आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ही करना होता है। जिस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करते हैं उसी लैंग्वेज का पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिलता है। AIBE एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है। AIBE एग्जाम को वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाने का प्रावधान है, परंतु कुछ कठिनाइयों के कारण यह वर्ष में एक बार ही आयोजित हो पाता है। AIBE एग्जाम सभी एडवोकेट्स के लिए अनिवार्य नहीं है, अर्थात 1 जुलाई 2010 के बाद LLB की 3 वर्षीय या 5 वर्षीय डिग्री पास करने वाले सभी एडवोकेट्स को AIBE एग्जाम पास करना अनिवार्य है। यदि आपने LLB की डिग्री 1 जुलाई 2010 से पहले पास की है तो आपको AIBE एग्जाम पास करने की ज़रूरत नहीं है। 1 जुलाई 2010 के बाद लॉ डिग्री करने वाले जो एडवोकेट्स AIBE एग्जाम को पास नहीं करेंगे वह किसी भी कोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और कुछ समय पश्चात उनके स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन को भी रद्द किया जा सकता है। AIBE एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज फिक्स की गई है। जनरल या OBC कैटेगरी के एडवोकेट्स के लिए 3,500 रुपीज़ है और SC ST कैटेगरी के एडवोकेट्स के लिए 2,500 रुपीज़ ये फीस रखी गई है। यदि आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट AIBE एग्ज़ाम देने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको और फीस भी दोबारा से भरनी होगी। AIBE एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी अपडेट्स और एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन AIBE की ऑफिशियल वेबसाइट www.allindiabarexams.com के माध्यम से किए जाते हैं। अर्थात इस वेबसाइट के माध्यम से आप लेटेस्ट अपडेट लेते रह सकते हैं। यहीं से आपको एडमिट कार्ड भी मिलेंगे, यहीं पे रजिस्ट्रेशन भी होगा और सारी प्रोसेस लगभग आपको यहीं से पता चलती है। तो चलिए अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि AIBE एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। AIBE एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQs पूछे जाते हैं। यह एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में 100 क्वेश्चंस के आंसर OMR सीट में आपको भरने होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको एक OMR सीट मिलती है और एक क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ करके उसका जो ऑप्शन सही है वो सही आंसर आपको OMR सीट में भरना होता है। तो दोस्तों, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। AIBE एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स आपको लाने होते हैं। AIBE एग्ज़ाम के रिजल्ट में मार्क्स नहीं दिखाए जाते हैं। रिजल्ट में क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई लिखा होता है। AIBE एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, अर्थात आप एग्ज़ाम हॉल में अपने नोट्स और स्टडी बुक्स ले जा सकते हैं, जिनका प्रयोग करके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। परंतु एग्ज़ाम हॉल में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल उपकरणों के ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है, अर्थात ऐसी चीज़ें आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए अब इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि AIBE एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन टॉपिक सबसे
महत्वपूर्ण है। तो देखें दोस्तों कि आपके सामने स्क्रीन पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है AIB एग्जाम का। तो इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है IPC अर्थात इंडियन पिनल कोड, जिसे आप भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं, इससे 8 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आता है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसके तहत 10 क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट में है 4th नंबर पे CPC अर्थात कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इससे 10 क्वेश्चंस होंगे। और 5वें नंबर पे है एविडेंस एक्ट, इससे 8 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और 6 नंबर पे है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्सल इंक्लूडिंग एब्रीप्रेशन एक्ट, इसके 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चंस, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटिव से आपके 4 क्वेश्चन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चंस, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स 4 क्वेश्चंस, कंपनी लॉ 2 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंटल लॉ 2 क्वेश्चंस, साइबर लॉ 2 क्वेश्चंस, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज 4 क्वेश्चंस, लॉ ऑफ टोर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 5 क्वेश्चंस, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 क्वेश्चंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 क्वेश्चंस, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 क्वेश्चंस। और लास्ट में है आपका 19 नंबर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 2 क्वेश्चंस। तो इस तरह से टोटल आपके 19 टॉपिक्स में से टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। तो चलिए आप जान लेते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जा सकती है और आसानी से कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो AIB एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए आप सिलेबस में बताए गए टॉपिक से रिलेटेड MCQs ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, भले ही वह आपको याद नहीं हो। उसके बाद लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार सॉल्व अवश्य करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड का अनुभव हो जाएगा। सभी टॉपिक से रिलेटेड कम से कम एक बुक या शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम हॉल में ले जाने के लिए अवश्य तैयार रखें और एग्ज़ाम हॉल में ले जाएं। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आ जाएं या नोट्स में सर्च करने पर मिल जाएं, सबसे पहले उन्हें सॉल्व करें। उसके पश्चात बचे क्वेश्चंस के आंसर अंदाजे के आधार पर लिख दें, अर्थात आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छोड़ना है। इतनी ही बातों का ध्यान रखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कभी AIB एग्ज़ाम में फेल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।